हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है ड्रेनेज। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जो गंगा रिवर सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम हमारी जो हिमालयन रिवर्स है उनमें से जो हमारी लास्ट हिमालयन रिवर है जो कि है ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर लेक से। तो यहाँ पे क्या है? मानसरोवर लेक, और उसी मानसरोवर लेक से क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। और हमने देखा था कि जो हमारी इंडस रिवर है वो भी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से ही निकलती है। और जो इंडस रिवर है वो इस साइड से लद्दाख से होते हुए फिर पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। तो इंडस रिवर भी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से। और ब्रह्मपुत्र भी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से। लेकिन ये जो इंडस रिवर है वो फ्लो होके वेस्ट की साइड में चली जाती है, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो फ्लो होके ईस्ट की साइड में चली जाती है। जैसे ये इंडस रिवर है, अब ये इंडस रिवर यहाँ से निकल के वेस्ट की साइड में चली गई, और जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो यहाँ से निकल के ईस्ट की साइड में चली गई। तो मतलब जो मानसरोवर लेक है वहाँ पे क्या है? वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड क्या होता है? जैसे एक माउंटेन है और माउंटेन से दो अलग अलग रिवर सिस्टम निकलते हैं। इस साइड में एक रिवर फ्लो होके चली जाएगी और इस साइड में एक रिवर फ्लो होके चली जाएगी। तो जिस तरह से हमने देखा था कि अंबाला के अंदर वाटर डिवाइड है, उसी तरह से मानसरोवर के अंदर भी क्या है? एक वाटर डिवाइड है। अब ये जो इंडस रिवर है, अब इंडस रिवर तो हमने देख लिया कि वो तो चली गई पाकिस्तान की साइड में, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक कहाँ है? तिब्बत के अंदर। तो तिब्बत के अंदर मानसरोवर लेक से निकलेगी और बाद में वो अरुणाचल प्रदेश से इंडिया के अंदर एंटर हो जाएगी। अब ये जो हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हिमालय के पैरेलल चलती है। अब जैसे ये ब्रह्मपुत्र रिवर है तो ये इस साइड से इधर क्यों नहीं आई? ये इधर से इंडिया के अंदर एंटर क्यों नहीं हुई? ये सीधी गई। तो ये सीधी क्यों गई? इधर से इंडिया के अंदर भी तो वो एंटर हो सकती थी, तो वो इंडिया के अंदर एंटर क्यों नहीं हुई? तो वो इंडिया के अंदर इसलिए एंटर नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे क्या थे? हिमालय थे। अब ये क्या है? हिमालय है, और जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इन हिमालय के पीछे फ्लो हो रही है। तो ये इधर क्या हो रही है? जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो फ्लो हो रही है, और हमारी जो सबसे कंटिन्यूस रेंज है कौन सी है? हिमाद्री रेंज। तो जो हमारी सबसे इनर हिमालयाज है, जो हिमाद्री रेंज है वो क्या है? कंटिन्यूस है। तो वो कंटिन्यूस है, इसी कारण से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया के अंदर पहले एंटर नहीं होती। जब ये हिमालय खत्म हो जाएंगे तब जाके जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया के अंदर एंटर होगी। तो ये हिमालय जो है वो कंटिन्यूस है, तो इसी कारण से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इस साइड से इंडिया के अंदर एंटर नहीं होती। और बाद में जब ब्रह्मपुत्र रिवर को दिखता है कि यहाँ पे हिमालयास नहीं है, तो बाद में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो टर्न ले लेती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसने टर्न ले लिया। पहले तो ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे सीधी जा रही थी, लेकिन बाद में ब्रह्मपुत्र जो है वो थोड़ी टर्न हो गई। टर्न कहाँ पे हुए? नामचा बरवा में। तो नामचा बरवा के अंदर क्या होता है? जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो यू टर्न ले लेती है। तो यहाँ पे जो रिवर थी उसने यू टर्न ले लिया एक माउंटेन के कारण। पहला रीज़न तो क्या है? क्योंकि रिवर को बारे में दिखा कि यहाँ पे माउंटेन नहीं है, और जहाँ पे रिवर को सीधी जगह दिखी वहाँ पे रिवर जो है वो इधर अपना उसने क्या कर लिया? पाथ जो है वो चेंज कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक हिमालय और थे, जो हमारी पूर्वांचल रेंज है वो क्या है? वो बाद में आगे चली जाती है। तो पूर्वांचल रेंज के कारण ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये पूरी टर्न हो गई, उसने यू शेप बना ली। जैसे यहाँ पे ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसने क्या बना ली? यू शेप बना ली। तो बाद में ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो क्या बना लेती है? यू शेप बना लेती है। अब हमने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में कितना जाना कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत के अंदर मानसरोवर लेक से निकलती है, और बाद में वो चलती और नामचा बरवा के अंदर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो यू टर्न ले लेती है। एक हिमालय के कारण वो यू टर्न ले लेती है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो उसका जो ब्रह्मपुत्र रिवर का ज़्यादातर पार्ट जो है वो चाइना के अंदर फ्लो होता है। जैसे हमने देखा था कि जो इंडस है उसका ज़्यादातर पार्ट पाकिस्तान के अंदर फ्लो होता था।
इंडिया के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट ही फ्लो होता था, ज़्यादातर पार्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर फ्लो होता था। उसी तरह से जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका जो मेजर पार्ट है वो चाइना के अंदर फ्लो होता है और इंडिया के अंदर उसका थोड़ा पार्ट ही फ्लो होता है। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो जो हमारी इंडस रिवर है उससे बड़ी है। जैसे इंडस रिवर तो इस तरह से फ्लो होके बाद में इतनी दूर तक जाती है और हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इस तरह से इतना एरिया जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर कवर करती है। तो अगर आप उसको नापोगे तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडस रिवर से थोड़ी बड़ी है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका मेजर पार्ट चाइना के अंदर फ्लो होता है, थोड़ा ही पार्ट जो है वो इंडिया के अंदर फ्लो होता है। अब जैसे हमने देखा था कि हमने चाइना के साथ में क्या की है, इंडस वाटर ट्रीटी साइन की है कि हम जो है ज़्यादा वाटर यूज़ में नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 20% वाटर को ही यूज़ में लेंगे। उसी तरह से अगर हम जो इंडस रिवर है उसे रोक देते, उसका पानी जो है वो रोक देते तो पाकिस्तान जो है उसके पास में पानी नहीं जाता। और अगर उसी तरह से चाइना भी हमारे साथ में ये करता, अगर चाइना क्या करता है, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है उसे रोक देता तो क्या होता है, जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स है उनको पानी नहीं मिलता तो हमें क्या रहना पड़ता है, थोड़ा लोगों जो हमारी दूसरी कंट्रीज़ है उनके साथ में ट्रीटी वगैरह साइन करनी रहती है ताकि अगर हमें उनकी कोई नीड हो तो वो हमारे साथ में वही व्यवहार ना करें। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया के अंदर आ जाती है, जो चाइना है वो उसका पानी नहीं रोकता। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका जो पानी है वो उसका अमाउंट जो है वो चाइना के अंदर थोड़ा कम रहता है। और जैसे ही जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो अगर इंडिया के अंदर आ जाती है तो उसके अंदर जो वाटर का अमाउंट है या फिर वाटर की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से फ्लो होके आती है इंडिया के अंदर तो यहाँ पे उसका जो पानी है वो थोड़ा कम होता है, चाइना के अंदर पानी थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा सूखा है। चाइना के अंदर ज़्यादा बारिश नहीं होती क्योंकि जो हमारे हिमालयाज़ है वो चाइना के अंदर मानसून विंड्स को नहीं जाने देते, तो चाइना के अंदर बारिश थोड़ी कम होती है। तो जो रिवर है, जो हमारी इन ब्रह्मपुत्र रिवर है वो जितना ग्लेशियर से पानी आता है उतना ही लेके चलती है, लेकिन जब वो आसाम के अंदर जाती है, जब वो इंडिया के अंदर एंटर करती है तो जब वो आसाम के अंदर जाती है तो वहाँ पे उसकी जो वॉल्यूम है पानी की वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे बारिश खूब होती है, तो वहाँ पे बारिश खूब होती है तो जो रिवर है उसके पास में पानी खूब आ जाता है और वो कई दूर में फ्लो होती है। और अगर मान लो ज़्यादा बारिश हो गई तो क्या होगा, फ्लड आ जाएगा। तो अगर ज़्यादा बारिश होगी तो फ्लड आ जाएगा और फ्लड का हमें पता है कि एक एडवांटेज भी है, क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक फर्टाइल सोइल हो जाएगी। तो बाद में जब फ्लड जाएगा, जब जो रिवर है वो फिर से अपने नॉर्मल कोर्स के अंदर आ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फार्मर्स के जो खेत है वहाँ पे जो फर्टाइल एलिमेंट्स है वो डिपॉजिट हो जाएंगे, तो फ्लड का भी एक फ़ायदा है। तो जो रिवर है वो अपने साथ में सिल्क लेके आती है। हमने देख लिया कि जो रिवर का अमाउंट है वो चाइना के अंदर कम रहता है और जो हमारी इंडिया है उसके अंदर उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब इंडिया के अंदर पानी का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और अगर मान लो और तेज़ बारिश हो जाती है तो फ्लड आ जाती है। तो फ्लड का एक तो थोड़ा बहुत हमें पता है कि एडवांटेज भी है। अब जब वो ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के अंदर आती है तो इंडिया के अंदर उसे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी ज्वाइन कर लेती है। ट्रिब्यूटरीज जैसे जो दिबांग है, जो लोहित है, ये क्या है, इन जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी? एक है दिबांग और एक है लोहित। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इंडस रिवर के क्या क्या नाम है। तो जब जो इंडस रिवर है वो चाइना के अंदर फ्लो होती है तो उसका नाम क्या है, सांगपो। चाइना के अंदर इंडस जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका नाम है सांगपो। और जब वो जो अरुणाचल प्रदेश है उसके अंदर एंटर होती है तो उसका नाम हो जाता है दिहांग। और जब वो आसाम के अंदर आती है तो उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जब वो बांग्लादेश के अंदर जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा जमुना। तो अलग अलग नाम है इंडस रिवर के। चाइना के अंदर है सांगपो और बाद में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे उसको जाना जाता है दिहांग से, फिर आगे उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है और बांग्लादेश के अंदर हो जाता है जमुना। अब ये जो इंडस रिवर है वो अपने साथ में सेडिमेंट्स भी लेके आती है। जैसे हमने देखा कि सभी जो रिवर है वो अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आती है, उसी तरह से जो इंडस रिवर है वो भी अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आएगी। तो जैसे ये इंडस रिवर है ये फ्लो हो रही है तो ये सेडिमेंट्स लेके आएगी और जो सेडिमेंट्स उसे डिपॉजिट कर देगी।
जैसे जो रिवर है वो डिपॉजिट करती गई सेडिमेंट्स और एक क्या बनता गया, रिवराइन आइलैंड बनता गया। तो जो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के बेड के ऊपर ही बनता है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बेड के ऊपर बनता है पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। वो कौन सा आइलैंड है, माजुली। तो जो माजुली है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के बेड के ऊपर ही बनता है। तो वो कैसे बना, जो रिवर थी वो अपने साथ में बहुत सारा सिल्ट, क्ले, ये सब कुछ लेके आ रही थी और उसने क्या किया, वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। तो जो हमारी ये जो रिवराइन आइलैंड है वो बनता गया। तो हमने देख लिया कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो उसका नाम क्या क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो होती है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ पे निकलती है, कहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक में क्या है, वाटर डिवाइड है। तो जो इंडस रिवर और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो दोनों अलग अलग हो जाती है। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका नाम चाइना के अंदर क्या है, सांगपो, फिर वो इंडिया के अंदर एंटर होती है। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो नामचा बरवा पर एक यू टर्न मार लेती है, एक माउंटेन के कारण वो यू टर्न मार लेती है, कहाँ पे, नामचा बरवा के अंदर। और जब वो इंडिया के अंदर एंटर होती है तो उसका नाम हो जाता है दिहांग। फिर आगे ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर जो बांग्लादेश है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा जमुना। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडस रिवर से थोड़ी बड़ी है। और ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, दिहांग और लोहित, दिबांग और लोहित। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके अंदर एक रिवरलाइन आइलैंड भी है। जो रिवर है वो अपने साथ में सिल्ट, क्ले, ये सब कुछ लेके आती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बेड के ऊपर क्या है, रिवराइन आइलैंड है। और वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। कौन सा है, मजुली, जो कि वहाँ का क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो जो मजुली है वो एक डिस्ट्रिक्ट भी है। अब ये जो रिवर है वो कहाँ पे जाएगी, बांग्लादेश के अंदर। तो जब रिवर्स बांग्लादेश के अंदर जाती है तो जैसे हमने देखा कि जो गंगा रिवर है, जैसे यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है। तो गंगा रिवर जब जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर दोनों आपस में मिलके कौन सी रिवर बनती है, मेघना, जो कि एक माइटी रिवर होती है। तो यहाँ पे क्या बन गया, दोनों को एक साथ में हम क्या बोलते हैं, मेघना। गंगा को बांग्लादेश के अंदर क्या बोलेंगे, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश के अंदर क्या बोलेंगे, जमुना। तो पद्मा और जमुना बाद में दोनों आपस में मिलके क्या बन जाती है, मेघना। तो बाद में आगे मेघना से वो निकलती है। तो हमने जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो हमने जो हिमालयन रिवर्स है उसके बारे में तो डिस्कस कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो से हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह से हिमालयन रिवर्स है उसी तरह से बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर्स भी है। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि ये पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती है और उसके बाद में हम एक एक करके सभी पेनिनसुलर रिवर्स को डिस्कस कर लेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.